आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और इसे भारतीय सभ्यता का हृदय कहा जाता है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक इस क्षेत्र ने राजनीति, संस्कृति, धर्म, शिक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ की नदियाँ, नगर और ऐतिहासिक घटनाएं भारत की पहचान का आधार रही हैं। 1. प्राचीन काल सभ्यता की शुरुआत। उत्तर प्रदेश का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ये क्षेत्र गंगा और यमुना नदियों के दोआब में स्थित है, जिसे दुनिया की सबसे उपजाऊ और प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। वैदिक और पौराणिक काल। ऋग्वैदिक काल में इस क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता था। हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण नगर यहीं बसे, जैसे वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक, अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि, मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, प्रयागराज संगम नगरी। महाभारत काल में ये क्षेत्र कुरु और पांचाल राज्यों का केंद्र था। 2. महाजनपद और मौर्य काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में कई महाजनपद विकसित हुए, जैसे कोसल, काशी और कुरु। इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार हुआ। मौर्य साम्राज्य। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बाद में उनके पोते अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। सारनाथ, वाराणसी के पास में अशोक ने स्तूप और स्तंभ बनवाए, जो आज भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। 3. गुप्त काल स्वर्ण युग। 4ठी से 6ठी शताब्दी के बीच गुप्त साम्राज्य का शासन रहा। इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय विज्ञान, गणित और कला का अत्यधिक विकास हुआ। आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ इसी काल में हुए। शिक्षा के बड़े केंद्र जैसे कुशीनगर और सारनाथ प्रसिद्ध हुए। 4. मध्यकाल दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन। दिल्ली सल्तनत। 1-2 शताब्दी के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शासन शुरू हुआ। दिल्ली सल्तनत का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया। मुगल साम्राज्य। 16 शताब्दी में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। उत्तर प्रदेश मुगल शासन का मुख्य केंद्र बन गया। अकबर का शासन। अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। शाहजहां और ताजमहल। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, जो आज विश्व धरोहर है। मुगल पतन। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के समय साम्राज्य कमजोर हो गया। 5. ब्रिटिश शासन और 1857 की क्रांति। 18 शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सत्ता स्थापित करनी शुरू की। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश उनके नियंत्रण में आ गया। 1857 की क्रांति स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। उत्तर प्रदेश इस विद्रोह का केंद्र था। प्रमुख नेता। मंगल पांडे विद्रोह की शुरुआत। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की वीरांगना। कानपुर और लखनऊ विद्रोह के प्रमुख केंद्र बने। हालांकि ये क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। 6. स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा केंद्र था। प्रमुख नेता। महात्मा गांधी। कई आंदोलन यहीं से शुरू हुए। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से संबंध। चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में शहीद। 1920 का असहयोग आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन इस क्षेत्र में व्यापक रूप से फैला। 7. स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का गठन। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय इस क्षेत्र को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। राजनीतिक महत्व। उत्तर प्रदेश को भारतीय राजनीति का केंद्र माना जाता है क्योंकि यहाँ से कई प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। 8. संस्कृति और परंपरा। उत्तर प्रदेश की संस्कृति विविध और समृद्ध है। भाषा और साहित्य। हिंदी और उर्दू का विकास यहीं हुआ। तुलसीदास, कबीर और प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार यहीं से जुड़े रहे। संगीत और नृत्य। कथक नृत्य शैली लखनऊ और वाराणसी में विकसित हुई। बनारस घराना और लखनऊ घराना प्रसिद्ध है। त्योहार। कुंभ मेला प्रयागराज। दिवाली अयोध्या। होली मथुरा वृंदावन। 9. आधुनिक उत्तर प्रदेश।
आज उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति, शिक्षा, उद्योग और पर्यटन का बड़ा केंद्र है। प्रमुख पर्यटन स्थल ताजमहल, आगरा, वाराणसी घाट, अयोध्या राम मंदिर, लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा। आर्थिक और सामाजिक महत्व, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में राज्य का बड़ा योगदान है। गंगा यमुना दोआब आज भी भारत की खाद्यान्न उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है। निष्कर्ष, उत्तर प्रदेश का इतिहास भारत के इतिहास का ही प्रतिबिंब है। वैदिक सभ्यता से लेकर मुगल काल, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता आंदोलन तक हर युग में इस भूमि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से ये राज्य भारत की पहचान का केंद्र रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश अपनी परंपराओं और आधुनिक विकास के साथ भारत की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अगर चाहो तो मैं इसे संक्षेप नोट्स, टाइमलाइन या एमसीक्यू में भी बना सकता हूँ।